नमस्कार दोस्तों हमारी बीएससी की सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स बुक चल रही थी। मैट्रिक्स बुक के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सॉल्यूशंस ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हमने क्यूबिक इक्वेशन जो है ना उसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्यूबिक इक्वेशन को हमने किया था कार्डन मेथड से। किससे किया था? कार्डन मेथड से। ठीक है, अब ये जो कार्डन मेथड है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बस डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक मिलेगा आपको, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो भी पिछली वीडियोस हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों फेरारी मेथड से। कौन से मेथड से? फेरारी मेथड से, यानी कि फेरारी विधि। ठीक है ना। फेरारी विधि क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चतुर्घात जो समीकरणें हैं उनमें इसको कैसे यूज किया जाता है, ये सारा आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन देखो, रीड कीजिए। x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, इसको हमने सॉल्व करना है कौन से मेथड से? फेरारी विधि से। कौन से मेथड से? फेरारी मेथड से। तो सबसे पहले फेरारी जी आपको ये बात कहते हैं कि जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है ना उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ जो x की पावर 4 है वो तो है ही है, इसके बाद आनी चाहिए x की पावर 3, लेकिन यहाँ 3 पावर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने x की पावर क्यूब को बना लिया अपनी तरफ से, और फिर माइनस 2x स्क्वायर ये तो था ही, प्लस में 8x भी है और माइनस 3 इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, अब फेरारी जी क्या कहते हैं? फेरारी जी एक बात कहते हैं कि आप मेरा दिया हुआ एक फॉर्मूला लर्न करो। एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है फेरारी जी के अकॉर्डिंग। उस फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। यहां पे जो पी है ना, यहां पे जो p है ये है हाफ ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक। हाफ ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा है ये आपको एज इट इज लर्न करना है। अब इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करते हैं, तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तो मजा आएगा। हाँ जी, कैसे अप्लाई करेंगे देखो, इसमें मैं लिख रहा हूं देखो, एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू यहां पे, p क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, यहां पे 0 है, तो 0x प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया। अब ये सिंपल सी बात है, ये क्या बना है? एक्स स्क्वायर प्लस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b की होल स्क्वायर, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे देखो, दोनों तरफ होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ होल स्क्वायर को ओपन। तो यहां लिख दिया x की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k एक्स स्क्वायर इक्वल में देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab(x), ये बन जाएगा हमारा। अब हम देखिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लो आप। x की पावर 4 प्लस इसमें से और इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो आई विल हैव 2k माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस का ए स्क्वायर है ना, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का बन जाएगा। प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये 2ab(x) है, इसको भी आप लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, 2ab(x), फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दोनों तरफ होल स्क्वायर ओपन की है। अब जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया,
और जो ये इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। इन दोनों इक्वेशंस का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 की तुलना से समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन। तो हम देखिए क्या करेंगे, x की पावर 4 है, फर्स्ट इक्वेशन में भी x की पावर 4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां x स्क्वायर का गुणांक जो है वो है 2k माइनस ए स्क्वायर, उधर क्या है x स्क्वायर का गुणांक -2। फिर यहां है -2ab, x का जो गुणांक है वहां क्या है 8 है। फिर यहां कांस्टेंट है बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ऊपर क्या है -3 है। यहां से आप ए बी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां देखो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, यहां से ए बी की वैल्यू आ गई -4 और यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आई के स्क्वायर -3, ठीक है ना, के स्क्वायर -3, ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है ना। यहां हमने एक मिस्टेक कर दी, देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बी स्क्वायर आना था प्लस माइनस का और के स्क्वायर आना था प्लस का, तो यहां मैं बाहर माइनस लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर माइनस लगाया तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहां से जो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई के स्क्वायर +3, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो क्या करना है, मुझे पता है मेरे पास ए बी की वैल्यू है, मुझे पता है मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे पता है मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ ट्रिक लगाता हूं, छोटी सी ट्रिक कैसे लगानी होती है थोड़ा सा बताता हूं आपको मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर बताता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता चल रहा है कि ए बी की जो स्क्वायर है ना वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में क्या, ये सिंपल सी बात है, ए बी की स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे यही लिखना था। आपको पिछली स्लाइड में बताता हूं, देखो मेरे पास ए बी की भी वैल्यू है, बी स्क्वायर की भी वैल्यू है और ए स्क्वायर की वैल्यू है। मैं तीनों वैल्यू वहां पुट कर रहा हूं। तो ए बी की वैल्यू थी बच्चे -4 और इसकी स्क्वायर कर दी। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं सिर्फ लिख देता हूं सीधा देख के, 2k + 2 और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है मेरे पास k स्क्वायर +3, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2k क्यूब, 2k को जब k स्क्वायर से करेंगे क्यूब, 2k को 3 से करेंगे तो 6k + 2k स्क्वायर +6। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस्ड तरीके से लिखें, 2k क्यूब + 2k स्क्वायर +6k, ये -16 हो जाएगा तो ये बन जाएगा -10 = 0। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से आप 2 कॉमन ले लो बच्चे, 2 कॉमन आ रहा है, छोटा कर लो इक्वेशन को, रिड्यूस कर लो। एक k क्यूब + k स्क्वायर + 3k - 5 = 0, ये बन गया भाइयों, k क्यूब + k स्क्वायर + 3k - 5। अगर मुझे यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगा। कौन सा मेथड यूज करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं लेट करता हूं k की वैल्यू 1। अब आप एज्यूम करो k की वैल्यू 1 पुट की तो ये पूरा 0 बन रहा है क्या, तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या बन गया 0। इसका मतलब k की वैल्यू 1 सही है। और अगर k की वैल्यू 1 सही है, अगर k की वैल्यू 1 सही है तो बेटा मैंने पिछली स्लाइड में क्या लिखा था, ये देखो मैंने a स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 2k + 2, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। मेरे पास था a स्क्वायर = 2k + 2, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। a स्क्वायर = 2, k की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, 1 + 2, मेरे पास a स्क्वायर बन गया 4 और a की वैल्यू बन गई +-2, ठीक है। और मेरे पास जो b स्क्वायर की वैल्यू थी, देखो b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k स्क्वायर +3 थी, ठीक है ना। आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू थी k स्क्वायर +3, तो b स्क्वायर की वैल्यू, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 3 4 ही बनना है, b की वैल्यू भी +-2 बननी है। अब यहाँ एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि हम वैल्यू लेंगे कौन सी, हम वैल्यू कौन सी लेंगे।
आपको पता है कि ए बी इक्वल -4 था पिछली स्लाइड में, ये देखो यहां हमने वैल्यू भी पुट करी है ऊपर ही ऊपर, ए बी की वैल्यू -4। तो अब आप कैसे लोगे ए बी की वैल्यूज, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या सोचना है, देखो कि अगर मैं a की वैल्यू +2 लेता हूं तो मुझे b की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी, तभी जाके a इंटू बी -4 बनेगा। ये तो बहुत सिंपल बात है कि अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे b की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये वैल्यू -4 बनेगी। या मैं क्या कर सकता हूं, या मैं ये कर सकता हूं कि मैं a की वैल्यू -2 लूं तो मुझे b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, +2 लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। इन वैल्यूज के साथ देखो k की वैल्यू, ए बी की वैल्यूज, k और ए बी की वैल्यूज को मैं यहां फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। आपको थोड़ा फॉर्मूले की शक्ल दिखा दूं, ये रहा फॉर्मूला मेरा, यहां फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं, मेरे पास फेरारी जी ने बोला था x² + px, p की वैल्यू 0 थी तो उसको छोड़ दिया, प्लस k की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने, चलो मैं पहला केस लेता हूँ चाहे दूसरा ले लूँ, दोनों में से एक केस ले लो, मैंने पहला केस ले लिया तो मेरे पास बन गया 2x - 2 की होल स्क्वायर। अभी भी फिर आप क्या करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल दो, या एक काम करो इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट बन जाएगा तो उधर ले जाते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बन गया 2x - 2। अब एक बार केस फर्स्ट के अंदर आप क्या करो, +2 प्लस ले लो, ठीक है ना, x² + 1 इज इक्वल टू 2x - 2, तो इट विल बी x² - 2x और ये बन गया +3 इक्वल टू 0। यहाँ से b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना, द्विघात फॉर्मूला, जो भी आप समझते हो, -2 प्लस माइनस b² -2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चे, तो ये बन गया 2 प्लस माइनस और रूट के अंदर क्या बना 4 - 12, तो ये बन गया -8 अपॉन में 2। -8 को आप रूट में लिख लो 4 × 2 और आइटा भी आएगा, आइटा 2√2 बन गया ये, और नीचे से 2 कट जाएगा, कटेगा ना 2, तो ये बन गया देखो 1 ± √2 अपॉन 2, अपॉन 2 नहीं आएगा, अपॉन 2 तो कट गया। दो सॉल्यूशन तो आपके ये रहे, ये किसकी वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, फिर इसी स्लाइड के अंदर थोड़ा अब मैं शॉर्ट चलूंगा, इसी स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर पहले मैंने प्लस लिया था तो ये केस 1 बन गया था, अब केस सेकंड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, x² + 1, यहाँ माइनस लूंगा तो ये -2x और +2, तो नाउ इट विल बी x² + 2x -1 इक्वल टू 0। अब आप जब b² - 4ac लगाएंगे तो सीधा लिख रहा हूँ -2 प्लस माइनस b² मतलब 4 - 4ac, तो ये बन गया प्लस का, ये प्लस का 8 बन गया। ठीक है ना, इसमें आएगा ही नहीं रूट, तो ये बनेगा देखो -2 प्लस माइनस 4 × 4, ये बन गया 8, तो इसको बन गया 2√2, इसमें आइटा नहीं आएगा, तो ये बन गया देखो -2 प्लस 1 प्लस माइनस √2, उसमें आइटा आया था, यहाँ पे आइटा आया था, यहाँ पे आइटा नहीं आया। x की देखो 2 वैल्यूज ये रही और x की 2 वैल्यूज ये रही। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x की पावर 4 में थी ना, x की पावर 4 में, तो कितने मूल आने चाहिए थे, 4 मूल आने चाहिए थे, चारों के चारों मूल आपको मैंने निकाल के बता दिए फेरारी मेथड से। तो बच्चे ये था फेरारी मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई मिस्टेक लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ भी रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले और ज़्यादा हौसला मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।